दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रीजनिंग में कुल दिशाएं 10 मानी जाती है। 10 में से 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 उप दिशाएं होती हैं जो कि इन 4 मुख्य दिशाओं से मिलकर बनती है। इसके अलावा 2 दिशाएं जैसे कि धरती और आकाश, उनको मान लिया जाए तो 10 दिशाएं हो जाती हैं। मेनली हमको जो 4 दिशाएं हैं मुख्य और 4 उप दिशाएं वो हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम हम बचपन से भी पढ़ते आए, जिसमें हम किसी भी प्लेन पर दिशाओं को शो करते हैं, दिशाओं को वर्गीकृत करते हैं। तो देखो यहाँ पे उत्तर दक्षिण होता है और इधर क्या होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। अब उत्तर दक्षिण हमें सीधा सीधा याद रह जाता है। हम कहीं अगर कंफ्यूज होते हैं तो पूर्व और पश्चिम में कंफ्यूज होते हैं। तो पूर्व पश्चिम का कैसे याद रखेंगे कि हमको पता है कि जो भारत के नक्शे में राजस्थान है वो किधर है, इधर है, इस तरफ है, यानी कि पश्चिम में है। ये पता है हमें पश्चिम भाग में, तो इधर पश्चिम हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा फिर पूर्व हो जाएगा। अब इन 4 मुख्य दिशाओं से 4 अन्य जो उप दिशाएं बनती है वो कौन कौन सी होती है, तो उत्तर और पूर्व, इससे मिलकर क्या बनेगी उत्तर पूर्व दिशा बन जाती है। उत्तर और पश्चिम से मिलकर बन जाती है उत्तर पश्चिम दिशा। दक्षिण और पश्चिम से मिलकर कौन सी दिशा बन जाती है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पूर्व से मिलकर बन जाती है दक्षिण पूर्व। तो आपको इस डायग्राम में 4 मुख्य दिशाएं और 4 उप दिशाएं दिखाई दे रही है। अब इन्हीं पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्हीं से हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कोई इंसान उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर हमको बोलेगा कि वो दायां घूम जाता है, बाएं घूम जाता है। तो हम ये दिशाओं का जो कंसेप्ट है ये क्लियर होने के बाद हमें अब क्लियर करना है हमारा दायां और बायां वाला कंसेप्ट। दायां और बायां वाले कंसेप्ट में हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और उसके लिए हम क्या करें, सबसे बेस्ट तरीका तो क्या होता है कि खुद को मान लो कि हम इस दिशा में चल रहे हैं और हमारा दायां किधर होगा और हमारा बायां किधर होगा, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लो कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो उस कन्फ्यूजन को हम सीधा डायरेक्टली कैसे याद रखें, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जो घड़ी होती है वो घड़ी कैसे चलती है, हमेशा इस डायरेक्शन में चलती, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलती, और इसी डायरेक्शन से हम दायां और बायां का भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं सर, तो देखो कैसे पता करें। जैसे कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर दिशा में दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। तो अगर हम खुद को कंपेयर करें तो हम उत्तर जा रहे हैं, तो हमारा दायां हाथ की तरफ, बायां हाथ की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस घड़ी की दिशा के हिसाब से देखें तो घड़ी ऐसे चलती है इस दिशा में, तो जिधर घड़ी की चल रही है उधर ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जैसे मान लो अगर हम उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो फिर इधर दायां किधर आएगा, तो घड़ी इधर ऐसे चलती है इस दिशा में, जो सेकंड की सुई होती है, तो इधर क्या हो जाएगा राइट, और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। अब मान लो अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो ये पूर्व दिशा में जा रहे हैं। अब पूर्व दिशा में जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे उधर की दिशा में क्या हो जाएगा राइट, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लेफ्ट। राइट मीन्स दायां, लेफ्ट मीन्स बायां। तो इधर जैसे दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहे हो, तो इधर क्या हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। अब ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ हो जाता है, जब हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, फिर वहाँ पे हमको स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है कि दक्षिण दिशा में अगर कोई जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा, घड़ी की सुई इधर चलती है इस दिशा में, तो इधर क्या हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। इधर इसमें इधर हो गया राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। अगर हम पश्चिम में जा रहे हो तो फिर इधर हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। सेम इधर हो जाएगा राइट, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। इस कंसेप्ट के बाद दायां और बायां वाला जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहीं से हमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं और यहीं से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दायां और बायां का जो कंसेप्ट है वो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो अगर हम कहीं कन्फ्यूजन हो रहे हो तो। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर कई टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना, उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें इसे सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आलिया भट्ट उत्तर दिशा में अपने घर से निकलती है। कौन सी दिशा में निकलती है, उत्तर दिशा में। थोड़ी दूर जाने के बाद वह दाईं ओर घूम जाती है।
थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दाईं ओर घूम जाती है, आगे चलकर बाईं ओर घूमती है और अपने ऑफिस पहुंच जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो हमें यहाँ पे पूछा है कि आपको दिशा बतानी है कि वह लास्ट में, अंत में कौन सी दिशा में जा रही है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपने बंधन मूवी देखी होगी जिसमें जैकी श्रॉफ और सलमान खान होते हैं। जैकी श्रॉफ सलमान खान का जीजाजी होते हैं और जो सलमान है उनका साला होता है। तो सलमान खान का एक डायलॉग होता है कि जैसे जैसे जीजाजी बोलेंगे वैसा वैसा मैं करूँगा। आपको वही डायलॉग याद रखना है, आपको जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा वैसा डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आलिया भट्ट कौन सी दिशा में गई है? उत्तर दिशा में। तो मान लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये आलिया भट्ट का घर है और इस आलिया भट्ट का घर से ये कौन सी दिशा में निकल रही है? उत्तर दिशा में। तो बच्चों यहाँ से उत्तर दिशा किधर होगी? ऊपर होगी, इधर होगी, उधर होगी, उधर होगी। तो मैंने आपको डायग्राम बताया था। तो उत्तर दिशा हम कैसे मानेंगे? ऊपर की ओर मानेंगे। तो उत्तर दिशा में निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद, तो भाई साहब ये थोड़ी दूर चली गई यहाँ तक, वह दाईं ओर घूम जाती है। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ से दायां किधर होगा? उधर या इधर? तो या तो अपने आप को मान लो कि अब मैं इधर जा रहा हूँ, तो मेरा दायां किधर होगा? उधर। तो दाईं ओर घुमा देंगे, या मैंने आपको बताया था कि जैसे घड़ी की दिशा होती है वैसे घुमा देंगे। दाईं ओर घूम जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दाईं ओर घूम जाती है। थोड़ा और आगे चली गई, फिर यहाँ से दाईं ओर घूम गई, तो वापस दायां किधर होगा? जिधर घड़ी की सुई घूमती उधर ही दायां हो जाएगा। आगे चलकर बाईं ओर घूम जाती। अब हम दक्षिण में जा रहे हैं, तो अब इसका बायां किधर होगा? इधर या उधर? तो मुझे पता है कि इधर जाऊंगा तो दायां आएगा घड़ी की दिशा में, तो उल्टा चलेंगे हम, तो ये बाईं ओर चले गए। तो बाईं ओर घूमती अपने ऑफिस पहुंच जाती। तो यहाँ क्या आ गया? ऑफिस आ गया। तो ऑफिस आ गया। तो वो कौन सी दिशा में जा रही है? तो देखो बच्चों, उधर की तरफ जा रही है। यानी उधर कौन सी दिशा होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उधर होती है पूर्व दिशा। तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि आलिया भट्ट अपने घर से उत्तर दिशा में निकलती, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद दाईं ओर घूमती, थोड़ा आगे जाने के बाद फिर दाईं ओर घूमती है और आगे चलकर बाईं ओर घूम जाती है। तो बाईं ओर घुमा दिया तो कौन सी दिशा आ जाती है? पूर्व दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला तथा दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। किधर? दाईं ओर। अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बताएं कि वह अब अपने घर से किस दिशा में? इस टाइप के क्वेश्चंस में हमसे क्या करेगा कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा पूछ लेगा, या फिर अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा पूछ लेगा। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थान कौन सा हो गया? घर से चला है तो घर अपना प्रारंभिक स्थान। तो जैसे मान लो ये गौरव का घर है, गौरव का हाउस। गौरव अपने घर से कौन सी दिशा में चला था? उत्तर की ओर चला था। तो उत्तर किधर होगा? ऊपर की ओर। कितना किलोमीटर चला? लिखा हुआ है 21 किलोमीटर, तो हम 21 किलोमीटर लिख देते हैं। तथा दाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अब गौरव उत्तर की तरफ जा रहा था, दायां किधर हो जाएगा? अपनी दाएं हाथ की तरफ। तो दायां इधर हो गया। कितना किलोमीटर? जैसे 21 किलोमीटर की वाली लाइन है, तो 17 थोड़ा छोटी बना देते हैं, 17 किलोमीटर। अंत में वह पुनः दाईं तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब वापस किधर मुड़ गया? 10 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ये है तो 10 किलोमीटर से कम ही होगा भाई। तो ये कितना किलोमीटर हो गया? 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ गया। तो बताएं कि अब वह अपने घर से किस दिशा में? तो आपको क्या बताना है कि अपने घर से किस दिशा में, यानी कि जो उसका अंतिम स्थान है वह किस दिशा में है। कहाँ से? जहाँ से पूछा उसकी टांग पकड़ लो। घर से पूछा है तो घर की टांग पकड़ लो इधर, और घर पे यहाँ चौकड़ी बना दो। ऐसे क्या बना दो? घर के यहाँ चौकड़ी बना दो। तो ये जो अंतिम स्थान है अपने घर से क्या उत्तर दिशा में है क्या नहीं है? क्या इधर पूर्व दिशा में है क्या नहीं है? उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। दोबारा समझ लो क्या हुआ कि जो गौरव है अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकलता है 21 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमता है कितना? 17 किलोमीटर, और फिर वापस क्या करता है? दाईं ओर 10 किलोमीटर घूम जाता है। तो 21 किलोमीटर वाली लाइन ये है, तो इससे ज़्यादा तो बनाऊंगा भी नहीं, इसके बराबर भी नहीं बनाऊंगा, इससे छोटी बनाऊंगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको कहाँ से पूछा है? घर से पूछा है। तो जहाँ से पूछा वहीं से दिशा का निर्धारण करना है आपको। तो जैसे दिशा यहाँ
घर से उत्तर होता है, इधर इधर हो गया पूर्व, तो इन दोनों के बीच की जो दिशा हो जाएगी ये वाली, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, रामू के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर दिशा। वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा खतरनाक गुरुजी, सामने खतरनाक गुरुजी थे, खतरनाक गुरुजी को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में? हमको प्रारंभिक स्थान ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक स्थान ज्ञात कहाँ से करेंगे? अंतिम दिशा से ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो रामू के स्कूल का जो फाटक है उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा की ओर निकल लेगा। तो रामू जी कहाँ चले गए भैया? उत्तर दिशा की ओर। कितना मीटर चले? 200 मीटर। 200 मीटर उत्तर दिशा की ओर चले गए तथा खतरनाक गुरुजी, अब भाई साहब सामने बहुत बड़ी बड़ी मूछे वाले खतरनाक गुरुजी खड़े थे, उनको देख के एकदम उल्टा विपरीत, तो जैसे उधर जा रहे थे तो अब उल्टा चलेंगे, और उल्टा कितना मीटर चल रहा है? 300 मीटर। तो 300 मीटर, 200 मीटर वाली ये लाइन है, तो 300 मीटर इसको क्रॉस करेगी, तो इधर की ओर चले गए अब एकदम विपरीत। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहे हैं तो बायां किधर होगा? देखो घड़ी की इधर चलती है तो इधर तो दायां, तो बायां किधर हो जाएगा? उस दिशा में हो जाएगा, उधर की तरफ। और कितना मीटर बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से 400 मीटर की दूरी तय कर रही, ये 400 मीटर। अब उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान यहाँ है, यहीं से निकला था स्कूल से, और ये अपना क्या हो जाएगा? ये अंतिम स्थान हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान हमको ज्ञात करना है, और प्रारंभिक स्थान कहाँ से ज्ञात करेंगे? अंतिम स्थान से। तो अंतिम स्थान से ये कौन सी दिशा में है? तो मैंने आपको बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको जहाँ से पूछा जाए वहीं से चौकड़ी बनानी है। तो यहीं से हमको चौकड़ी बनानी है। तो यहाँ से पूछा है तो यहाँ से इधर तो क्या होता है? उत्तर, इधर क्या होता है? पश्चिम। तो ये इन दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो अपना इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। एक बार और समझ लेते हैं। रामू जो था वो अपने स्कूल से 200 मीटर उत्तर दिशा में गया, फिर सामने गुरुजी थे, तो एकदम विपरीत का मतलब क्या हो गया? एकदम उल्टा। उत्तर जा रहा था, अब किधर चलेगा? दक्षिण। तो दक्षिण में कितना मीटर गया? 300 मीटर। तो 300 मीटर आगे फिर किधर गया? फिर बाएं मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा? उधर की तरफ हो जाएगा बायां। तो बायां कितना मीटर गया? 400 मीटर। अब यहाँ पे आ गया, ये अपना अंतिम स्थान है, इसके बाद कहीं भी नहीं जाना। तो यहाँ से हमको दिशा पता करनी है, कौन सी? प्रारंभिक यानी स्कूल वाली दिशा पता करनी है। तो यहाँ से पता करना है। तो यहाँ से देखो, इधर तो क्या होता है? उत्तर, इधर क्या होता है? पश्चिम। स्कूल जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ये हमारा टाइप 1 खत्म। अब कल हम टाइप 2 करेंगे। आज हम दिशा परीक्षण का दूसरा टाइप देखेंगे, जबकि प्रारंभिक दिशा नहीं दी गई हो। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें प्रारंभिक दिशा नहीं दी होती बल्कि अंतिम दिशा दी होती है, और हमें उसको सोल्व करना होता है और हमें प्रारंभिक दिशा बतानी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। कालू घर से निकलकर तथा 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ा तथा आगे स्कूल के पास से बाएं मुड़ गया। कुछ और आगे चलने के बाद बाएं मुड़ा तथा पुनः बाएं मुड़कर चौक से अंततः दाएं मुड़ गया तथा फिसल गया। जब वह फिसलकर गिरा तब वह पूर्व दिशा की तरफ जा रहा था। वह घर से किस दिशा में निकला था? हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अंतिम दिशा दी हुई है कि जब वो फिसलकर गिरा तब वो कौन सी दिशा में जा रहा था? पूर्व दिशा में जा रहा था। और हमसे क्या पूछा? घर से किस दिशा में निकला था, मतलब हमसे प्रारंभिक दिशा पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब हमें प्रारंभिक दिशा दी नहीं है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को? तो हम ज़्यादा दाएं बाएं में ना उलझ के इसका सीधा सा एक शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो ये काउंट करो कि कितनी बार दाएं मुड़ा हुआ है और कितनी बार बाएं मुड़ा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक बार दाएं कितनी बार मुड़ा है। तो देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक बार, 2, यानी कि वो 2 बार दाएं मुड़ा है। और बाएं कितनी बार मुड़ा है?
एक बार बाएं काउंट करो, बाएं कितनी बार मुड़ा है, तो बाएं यहाँ पर 1 2 3 और 3 बार यहाँ पर बाएं मुड़ा हुआ है। कितनी बार बाएं मुड़ गया? 3 बार बाएं मुड़ गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि 2 बार दाएं और 3 बार बाएं, इन दोनों का अंतर आ रहा है 1, और ज़्यादा पलड़ा किसका है, दाएं या बाएं? तो यहाँ पर दिख रहा है ज़्यादा पलड़ा है बाएं का, तो यहाँ पर जो अंतर आया वो 1 बाएं का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो हमें अंतिम दिशा दी गई है वहीं से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अंतिम दिशा क्या है, पूर्व दिशा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले पूर्व दिशा से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी कि अंतिम दिशा हमारी पूर्व दिशा थी, तो हमने माना कि वो पूर्व दिशा की तरफ फिसल रहा था। अब हमें एक बायां जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन ही उल्टा है कि प्रारंभिक दिशा नहीं दे के हमसे अंतिम दिशा दी हुई है और हमें प्रारंभिक दिशा पूछी है, तो हम क्या करें, एक बाएं मुड़ने की जगह हम एक दाएं मुड़ जाएंगे। बायां इधर होगा लेकिन हम बाएं नहीं मुड़ेंगे, हम किधर मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, दक्षिण। यानी कि वो कौन सी दिशा में निकला था, दक्षिण दिशा में निकला था। तो सीधा सा आप तो ये याद रखो कि कितना दाएं और कितना बायां है। तो हमें पता चला 2 बार दाएं 3 बार बाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बायां का अंतर आ रहा है इसमें, क्योंकि बाएं का पलड़ा भारी है इसलिए एक बायां का अंतर आया। अब क्वेश्चन को शुरू वहीं से करना है जो अंतिम दिशा है। अंतिम दिशा पूर्व दिशा है, तो हमने पूर्व दिशा से क्वेश्चन को सोल्व किया। अब एक बाएं मुड़ना था लेकिन क्वेश्चन चूंकि उल्टा है तो हम एक बायां नहीं मुड़ेंगे, एक दायां मुड़ेंगे, तो हम एक दायां मुड़ जाएंगे यहाँ से। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। रामू अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था। रामू ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन में भी हमसे प्रारंभिक दिशा पूछी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितनी बार दाएं मुड़ा है और कितनी बार बाएं मुड़ा है। तो दाएं और बाएं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ दाएं कितनी बार मुड़ा हुआ है, 2 बार दाएं मुड़ा है, लेकिन बायां नहीं मुड़ा है, मतलब 0 है। तो जो अंतर आ रहा है वो कितने का अंतर आएगा, 2 का ही अंतर आएगा। और पलड़ा किसका भारी है, दाएं का, तो 2 बार दाएं का अंतर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें अंतिम दिशा दी हुई है उसी अंतिम दिशा से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ से हम रामू को पूर्व दिशा की ओर निकालते हैं, ये पूर्व दिशा। अब 2 बार दाएं मोड़ना है, लेकिन हमें 2 बार दाएं नहीं मोड़ना। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक दिशा पूछी है, अंतिम दिशा देकर, तो हम क्वेश्चन को भी उल्टा करेंगे। जैसे 2 बार दाएं मोड़ना है, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 बार बाएं मोड़ेंगे। तो यहाँ से 2 बार बाएं मोड़ने का मतलब 1 बार बायां और 1 बार बायां। तो यानी कि इधर कौन सी दिशा आ जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम। 2 बार दाएं मुड़ने का मतलब हो गया एकदम उल्टा घूम गया, पूर्व में जा रहा था तो अब किधर आ जाएगा, पश्चिम में। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, इधर उधर दाएं बाएं घूमने से बढ़िया है। आप क्या करो, जो भी हमें अंतिम दिशा दी है वहीं से क्वेश्चन को सोल्व करो, और जो दाएं और बाएं हैं उनका अंतर निकालो। अंतर कितना आ रहा है, 2 बार दाएं का आ रहा है, लेकिन हम जब आंसर निकालेंगे तो 2 बार दाएं नहीं मोड़ के हम क्या करेंगे, 2 बार बाएं मोड़ेंगे। तो अपने आप हमारा जो प्रारंभिक दिशा है वो निकल कर आ जाएगा। दिशा परीक्षण की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टाइप 3 समकोण त्रिभुज आधारित दूरी स्थिति। कभी कभी हमसे सीधी दूरी वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं तो हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पर समकोण त्रिभुज का यूज़ करना पड़ेगा। और हमने बचपन में पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती, कर्ण सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार। हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, सीधी दूरी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की सीधी दूरी क्या होगी, यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से मुझे कर्ण पता करना है, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, इधर वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं आगे। तो सीधी दूरी वाले किस टाइप के आते हैं, किस तरह से हमें सोल्व करना है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, राधा अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है तथा स्कूल पहुंच जाती है।
स्कूल और घर की सीधी दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो राधा अपने घर से पूर्व दिशा में निकली, माना ये राधा का घर है, होम स्वीट होम, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा किधर होती है? इधर। ये पूर्व दिशा की तरफ निकल, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब इधर जा रही थी पूर्व दिशा में, बाईं ओर किधर होगा? ऊपर। तो इधर बाईं ओर मोड़ दिया। ये कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर बाईं ओर उड़ गया और कहाँ पहुँच गई? स्कूल। ये इसका क्या हो गया? स्कूल हो गया। अब आपको क्या करना है? स्कूल और घर की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी ज्ञात करनी। तो देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, स्कूल और घर की। तो SH क्या हो जाएगा? क्या होता है सूत्र? स्क्वायर रूट कर देंगे। वर्गमूल किस किस का? एक तो लंब का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 इन दोनों का टोटल करके इसका वर्गमूल करो। 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 5। यानी कि घर और स्कूल के बीच की सीधी दूरी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सीधी दूरी पूछा है, एक समकोण त्रिभुज में सीधी दूरी कैसे ज्ञात करोगे? जो आधार और जो लंब है उनका स्क्वायर करके और उनका टोटल करके उसका क्या कर दो? वर्गमूल कर दो। कालू एक निश्चित बिंदु से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वहां से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में है? तो सबसे पहले हम क्या करें? कौन सी दिशा में निकल रहा है? उत्तर की ओर, एक निश्चित बिंदु से। मान लिया वो निश्चित बिंदु ये है, यानी कि हमारा प्रारंभिक स्थान हो गया। अब इस प्रारंभिक स्थान से उत्तर की ओर 12 किलोमीटर वो चला, फिर वहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। अब पहले उत्तर जा रहा था, अब 9 किलोमीटर किधर आया? दक्षिण। तो यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दक्षिण में वापस उल्टा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे वापस रिटर्न हो गया, यहाँ तक आ गया। पहले 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर वहाँ से वापस दक्षिण की तरफ आया 9 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई? 9 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये कितना बचेगा? 3। अंत आगे देखते हैं। अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है। अब देखो यहाँ पे था, अब यहाँ से किधर? 4 किलोमीटर पश्चिम। तो पश्चिम किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। तो ये पश्चिम की ओर कितना? 4 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये अंतिम स्थान हो गया। यहाँ से हमें ये जो प्रारंभिक स्थान है यहाँ की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, ये बन गया एक तरीके से समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण। यानी कि ये सीधी दूरी यही कर्ण हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस वाली जो दूरी है इसको पता करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको मान लिया हमने A और ये मान लिया लास्ट पॉइंट है C। AC पता करना है। तो AC किसे पता करोगे? यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 3। तो 3 स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4। तो +4 स्क्वायर। और इसका क्या कर दिया? रूट कर दिया। मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कैसे पता करेंगे? जो अपना आधार या लंब है उनके स्क्वायर का योग करके, और उसका क्या कर दोगे फिर? वर्गमूल। तो AC = क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 4 स्क्वायर 16 और 9 + 16 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले जो रामू था वो यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ से 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो 12 किलोमीटर यहाँ आ गया। अब यहाँ से वापस 9 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो यहाँ से जब ये पूरी लाइन 12 की है तो 9 तो कम ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने 9 किलोमीटर। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से 4 किलोमीटर इधर पश्चिम आ गया। अब यहाँ आके ये अपना अंतिम स्थान हो गया। अब हमें क्या करना है? प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कैसे पता करेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
इन दोनों का स्क्वायर करके टोटल करके इसका क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। दोस्तों दिशा परीक्षण में आज हम टाइप 4 की बात करेंगे, जो कि हमारा टाइप है कोण आधारित प्रश्न। एग्जाम में कोण आधारित प्रश्न जो आते हैं उनको कैसे इजी वे से सोल्व करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोण का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इन चारों मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। कोई भी 2 मुख्य दिशा है तो उनके मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है, सबके मध्य 90 डिग्री का अंतर है। तो ऐसा करके पूरा राउंड कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक मुख्य दिशा और एक उपदिशा के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो एक मुख्य दिशा और इन 2 मुख्य दिशाओं से बनने वाली एक उपदिशा उत्तर पूर्व, तो एक मुख्य दिशा उत्तर और एक उपदिशा उत्तर पूर्व, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो इन दोनों के मध्य 45 डिग्री का अंतर है। अब हमसे एग्जाम में बोला जाता है कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 125 डिग्री वामावर्त घूम गया। इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त वामावर्त का मतलब क्या होता है, ये हमको क्लियरली पता होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम में गलती कर सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में घूमना, दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में घूमना। तो घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, या हम इसको बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त घूमना या क्लॉकवाइज घूमना मतलब हमें दाएं हाथ की ओर घूमना है। किधर घूमना है, दाईं ओर घूमना है, दाईं ओर घूमना है। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, वामावर्त। अब वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना। घड़ी ऐसे घूम रही है तो हम घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वामव्रत। और वामव्रत का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या इसी को हम बोलेंगे बाईं ओर घूमना। किधर घूमना है, बाईं ओर घूमना। द से दक्षिणावर्त, द से दाईं ओर घूमना है, और वामावर्त ठीक इसका उल्टा बाईं ओर घूमना है। दक्षिणावर्त, वामावर्त और ये जो एंगल्स है इनके बारे में अगर हमको अच्छे से क्लियर है तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। कोण आधारित प्रश्नों में हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो सबसे पहले हमें दिशा का जो डायग्राम है वो बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सी दिशा में मुख है, दक्षिण पश्चिम। तो इधर है दक्षिण, यहाँ है पश्चिम, और इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा मुंह इधर की तरफ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ना है, अब हमारा मुंह इधर है तो बाईं किधर होगा, तो मैंने आपको बताया था घड़ी की दिशा में तो दायां होता है, घड़ी की विपरीत क्या हो जाएगा, बायां। तो बायां इधर घूम जाएंगे, तो बायां कितना डिग्री घूमना है, 135 डिग्री। 135 डिग्री का मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ जाते हैं तो 45 डिग्री का, और अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये 90 डिग्री का। यानी 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। तो हम 135 डिग्री किधर घूम गए, बाईं ओर घूम गए। अब बाईं ओर घूम गए तो इधर कौन सी दिशा आ जाएगी, इधर है पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। एक बार और समझ लेते हैं, हमारा मुंह है इधर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब हमें 135 डिग्री बाईं ओर घूमना है, तो यहाँ से बायां उधर की तरफ होगा। तो बायां ओर घूमने का मतलब हम कहाँ आ गए, 135 डिग्री घूम के पूर्व दिशा में आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मुख्य दिशा और ये उप दिशा है, इनके मध्य 45 डिग्री का अंतर होता है। और एक मुख्य दिशा और एक ये मुख्य दिशा, यानी कि 2 मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का अंतर होता है। तो 90 और 45 हो गया 135। तो हम 135 डिग्री बाईं ओर घूम जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर। तो यानी कि अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का दक्षिण की तरफ मुंह है। कौन सी दिशा में, दक्षिण की तरफ। वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में तथा वहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में। अब यहाँ हमें बार बार इधर उधर घूमना पड़ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाए दे, फिर वापस हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। तो बार बार इधर घूमने से तो बढ़िया है मैं आपको इधर उधर घुमाऊंगा नहीं,
मैं आपको सीधा एंड शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एकदम बिल्कुल इजी, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी बार हमको घुमा दे, हम उस क्वेश्चन को इजी आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि इधर हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इस आदमी का मुंह जो है वो किधर है, दक्षिण की तरफ, तो यानी कि इधर की तरफ मुंह है इसका। अब यहाँ से इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो बार बार इधर उधर घुमाना हमारे लिए टफ पड़ेगा। इससे बढ़िया है हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। एक तो निकाल रहे हैं हम क्लॉकवाइज और एक हम पता करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज का कितना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज किधर है, 135 डिग्री है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो पता कर लेते हैं। 180 और 135 का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और जो ज़्यादा वेटेज है ना, जिसका पलड़ा भारी है, वो किसका है, क्लॉकवाइज का है या एंटी क्लॉकवाइज का, तो क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो ओवरऑल हमारा रिजल्ट है उधर घूमेंगे। सबसे बढ़िया तरीका यही है, इधर उधर घूमने से तो बढ़िया है आप क्या करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो भी डिफरेंस है उसको निकाल लो पहले, कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री, और जो वेटेज है वो किसका ज़्यादा है, क्लॉकवाइज का। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कहाँ से घूमेंगे, किधर था इसका मुंह, दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से किधर घूमना है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज इधर घूमना है, और 45 डिग्री कहाँ आएगा, एकदम इधर आएगा बीच में। और यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, इधर दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। एक बार रिपीट करते हैं, एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है, अब वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकाल ले पहले, और इन दोनों का डिफरेंस कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। चूंकि वेटेज जो है वो क्लॉकवाइज का ज़्यादा है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री किधर घूमेंगे, दक्षिण से 45 डिग्री घूम जाएंगे इधर, तो कौन सी दिशा आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है, बहुत इजी तरीका है हमारे पास। हम क्या करें, ओवरऑल जो रिजल्ट है, डिफरेंस है, वो निकाल लेते हैं और उसको घुमाते हैं। हमारा अगला टाइप है टाइप 5, परछाई आधारित प्रश्न। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमें परछाई आधारित क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो परछाई से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये याद रखना है कि हमेशा जो परछाई होगी वो हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में बनेगी, या कोई भी लाइट हो गई उसके विपरीत दिशा में बनेगी। जैसे अगर सूर्य पूरब की ओर है तो परछाई पश्चिम की ओर बनेगी, और अगर सूर्य पश्चिम की ओर है तो फिर परछाई पूरब की ओर बनेगी। या कहने का मतलब सुबह के टाइम परछाई पश्चिम में बनेगी और शाम के टाइम परछाई पूर्व दिशा में बनेगी। देखो कैसे, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ए व बी सुबह के समय मतलब प्रातःकाल सूर्य उदय जब हो रहा हो, तो सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ए की छाया बी के दाईं तरफ पड़ रही है, तो ए का मुख किस दिशा में, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए और बी हमको नहीं पता कौन है, तो हम सबसे पहले क्या कर दो, आमने सामने एक लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। आमने सामने यानी कि इसका मुख भी इधर होगा तो इसका मुख इधर होगा। आमने सामने बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आमने सामने का मतलब जरूरी नहीं कि लड़ाई हो, वो बात भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं आमने सामने। अब क्या बोल रहा है, सुबह का समय, सुबह का समय है, इसका मतलब सूर्य पूर्व दिशा में होगा। सूर्य जो है वो किधर होगा, पूर्व दिशा की तरफ। ये आपका सन पूर्व दिशा की तरफ होगा, इधर पूर्व दिशा होती है। अब इनकी जो परछाई है वो किधर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। अब इसका मुंह इधर है तो यानी कि परछाई इधर बनेगी, तो इसका कौन सा साइड होगा, इधर दायां होगा या बायां होगा। अगर ये दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ है तो इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और ये अगर उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा, बायां। क्योंकि मुझे इस साइड से मतलब है, परछाई इधर बनेगी, उधर से कोई मतलब नहीं रहेगा। उधर सूर्य है तो सूर्य से जस्ट अपोजिट हमें परछाई बनानी है, तो इसकी दाईं ओर परछाई बनेगी, इसकी बाईं ओर परछाई बनेगी। अब हमें नहीं पता इन दोनों में ए कौन है और बी कौन है, तो हम ए और बी का कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, बी के दाएं तरफ पड़ रही है छाया, जो है वो किधर पड़ रही है, बी के दाएं तरफ। तो दायां किधर पड़ रहा है, इधर दाएं तरफ छाया इसमें पड़ रही है, यानी कि ये कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फिर ये कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, ए का मुख किस दिशा में है, तो ये ए है,
और एक का मुख किस दिशा में है? ऊपर, ऊपर की ओर है। ऊपर कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर की ओर। तो एक का मुख उत्तर की ओर है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी समय दे रखा है, चाहे वो सुबह का दे रखा हो या शाम का दे रखा हो, यहाँ पे सुबह का दे रखा है, सुबह का दे रखा है तो उधर सन बनेगा और इधर की तरफ क्या बन जाएगी? परछाई बन जाएगी। अगर शाम का समय दिया होगा तो इधर सूरज बनेगा और उधर की तरफ परछाई बन जाएगी। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ऐसा और क्लियर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सुबह, कौन सा समय? सुबह का टाइम है। सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है। बी का मुख किस दिशा में है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या करूं, ए और बी कैसे खड़े हैं? पीठ करके खड़े। तो भैया पीठ कैसे? इसका मुंह इधर होगा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। एक उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है तो एक दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ। अब सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है मतलब सन इधर हो जाएगा पूर्व में, और इधर सन है तो इधर क्या पड़ जाएगी? इसकी परछाई। अब देखो, हमें नहीं पता कि कौन ए है और कौन बी है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं, अगर इसका मुंह उधर है यानी इसकी इधर कौन सी साइड हो जाएगी? बाईं साइड हो जाएगी। अगर इधर इसका मुंह दक्षिण की ओर है तो इधर कौन सी साइड हो जाएगी? इसकी दाईं साइड हो जाएगी। मैं इधर की साइड लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे परछाई से मतलब है। उधर क्या साइड है कोई मतलब नहीं है। तो परछाई इधर पड़ रही है, इसका मतलब इधर इसकी बाईं साइड हो जाएगी और इसकी दाईं साइड हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है। बाईं ओर परछाई किस में पड़ रही है? इसमें पड़ रही है। और ये क्या लिखा हुआ है? ए की परछाई, यानी कि ये कौन हो गया? ए। तो ये कौन हो जाएगा? बी। अब क्या पूछा हुआ है? बी का मुंह किस दिशा में है? तो ये रहा बी, और बी का मुंह उधर है। उधर कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो बी का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा में। दोस्तों, हमारा दिशा परीक्षण टॉपिक चल रहा था, और दिशा परीक्षण टॉपिक में हम 4 क्लासें कर चुके हैं, और 4 क्लासों में हमने 5 टाइप पढ़े हैं। आज हम दिशा परीक्षण का 6ठा टाइप पढ़ेंगे, और जो कि है रेलगाड़ी और ट्रेन संबंधित। कभी कभी रेलगाड़ी और ट्रेन संबंधित क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि एक ट्रेन दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, हवा पूर्व की ओर चल रही है, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे करें, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, और वो ये फैक्ट है कि जैसे विद्युत ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि विद्युत ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है, हवा पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो धुआं किधर जाएगा? अब हमें पता है कि विद्युत ट्रेन धुआं नहीं छोड़ती, तो ऑप्शन क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर। जब ट्रेन चलती है और हवा नहीं चल रही हो, दूसरी बात ध्यान रखना, जब ट्रेन यानी रेलगाड़ी चलती है और हवा नहीं चल रही है, मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तब ट्रेन का धुआं विपरीत दिशा या पीछे की ओर जाता है। जब रेलगाड़ी चल रही हो और हवा नहीं चल रही हो, तब जो ट्रेन का धुआं होता है वो किधर जाएगा? विपरीत दिशा में, उल्टा जाएगा। जैसे मान लो कि ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो ये मैंने आपको ट्रेन बना रखी है बहुत प्यारी प्यारी। जब ट्रेन पूर्व दिशा की ओर जाएगी और हवा नहीं चल रही है, तब जो धुआं है वो किधर जाएगा? ट्रेन पूर्व में जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा धुआं। देखो ये धुआं, जिंदगी धुआं धुआं। अब जैसे मान लो ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जा रही है, तब जो धुआं होगा वो किधर जाएगा? इधर दक्षिण की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? दक्षिण की तरफ। तो याद रखना, जब ट्रेन चलती है और हवा नहीं चल रही हो, तब जो धुआं होगा वो विपरीत दिशा में, ट्रेन की विपरीत दिशा में जाएगा धुआं। अगर मान लो हवा चल रही हो, अगर हवा चल रही हो तब क्या होगा? तब कैसे सोल्व करेंगे सर? तो सीधा सा एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे समझते हैं। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। किधर से किधर जा रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये मान लो ये रहा, ये ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ये उत्तर की ओर ट्रेन जा रही है। तब आगे बोल रहा है हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। हवा किधर से किधर जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर हवा जा रही है। इधर पूर्व और ये पश्चिम। तो ट्रेन तो जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। ट्रेन किधर से किधर जा रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर। और हवा किधर चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखो, अगर हवा नहीं चलती तब तो धुआं किधर जाता?
इधर पीछे की तरफ जाता। लेकिन अब हवा कैसे चल रही, पश्चिम से पूर्व। तब जब हवा चलेगी तो ये जो धुआं है जिसको कि इसके विपरीत उल्टा जाना चाहिए था, तब जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तब ये धुआं किधर चल जाएगा, 45 डिग्री एंगल पर, यानी कि दक्षिण की तरफ ना जाके इससे 45 डिग्री एंगल पर धुआं चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो हवा की दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। दोबारा देखना इसको, ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो हवा नहीं चलती और ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं दक्षिण में जाता, इधर जाता। लेकिन जब हवा इधर से उधर जा रही है तो हम हवा की दिशा में इसको 45 डिग्री एंगल घुमा देंगे धुएं को, तो धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। इसको और क्लियर करते, एक और क्वेश्चन देखते। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। रेलगाड़ी किधर से जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, इधर उत्तर से और दक्षिण की ओर। तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही। रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, देखो ट्रेन पश्चिम से पूर्व जा रही है, हवा नहीं चलती तो फिर धुआं पश्चिम की ओर जाता। लेकिन अब हवा चल रही है किधर से, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो जो धुआं पश्चिम में जाना था अब वो हवा की दिशा में 45 डिग्री घूम जाएगा, यानी इधर धुआं जाना था, हवा इधर चल रही है तो 45 डिग्री इधर घूम जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, दक्षिण पश्चिम। तो अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दोबारा समझ लो, ट्रेन जा रही है पश्चिम से पूर्व और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण, तो जो धुआं है वो पश्चिम की तरफ ना जाकर किधर चल जाएगा, 45 डिग्री हवा की दिशा में चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम।